प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आगे साखी कलकत्ता की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी गुरमुखा की। भाई बाले ने पूछा है गुरुदेव, मक्का वही है जहां भाई मर्दाना गया था? गुरु जी ने कहा हाँ, वही मक्का है। तब बाले ने कहा है गुरु जी, वह पीर मक्के में जाकर किससे पूछ कर आएगा? गुरु जी ने कहा है बाला, वह पीर भक्ति में स्वयं पूर्ण है, परंतु इसका जो पीर है वह पूर्ण नहीं है। इतने में सैयद जलाल ने कहा है खुदावन, यदि यह जहाज पहाड़ से जा लगे तो हम इस पहाड़ की भी सैर कर लें। इतने में देव इच्छा में जहाज पहाड़ से जा लगा। जहाज में से आवाज आई, भाई जिसने उतरना हो वह जहाज से उतर सकता है। पीर तत्क्षण उतर कर उस पर्वत पर चढ़ गया। ऊपर बहुत सुंदर स्थान देखा जहां साया बिछी है और मसंद भी सुंदर बिछ रही है। सामग्री सभी है, परंतु वहां रहने वाला कोई भी नहीं है। तब पीर ने मन में सोचा, यह पदार्थ अकेले नहीं है, यहाँ अवश्य कोई आएगा। फिर सैयद जलाल उतर कर समुद्र की सैर करने लगा। समुद्र में वर्षा होती देखकर सैयद ने कहा है खुदा, जहाँ वर्षा की आवश्यकता है वहाँ तो एक बूंद नहीं गिरती, अथवा जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ प्रतिक्षण वर्षा होती रहती है। पीर के इन शब्दों से वर्षा हट गई। तब पीर फिर पर्वत पर चला गया। तब वहाँ देखा कि बहुत से महात्मा जन अपने अपने आसनों पर बैठकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो रहे हैं। तब पीर भी उनके निकट बैठ गया। अर्धरात्रि के समय दैव कृपा से उनके लिए भोजन के थाल उतरे। तब एक ने उठकर अपने गुरु को नमस्कार किया। गुरु जी ने कहा, अरे भोजन आया है या नहीं? उसने उत्तर दिया, हाँ महाराज, भोजन तो आ गया है, परंतु हमें संतोष नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा कि संतुष्ट क्यों नहीं हुए? तब उसने कहा है महाराज, एक धरती का साधु आया है, उसके लिए भोजन नहीं आया। तब गुरु ने कहा, उसने परमेश्वर की इच्छा नहीं मानी होगी। इतने में भोजन पाकर सभी चले गए और जाते नजर नहीं आए। जलाल सैयद रात्रि को विश्राम करके प्रातः फिर समुद्र की ओर गया। क्या देखता है कि ग्राह जहाज को खींचे लिए जा रहा है और जहाज डूबता जा रहा है। तब जलाल ने कहा है खुदा, इस जहाज में वह भी है जो अपने परिवार से बिछुड़ कर आए हैं। वे भी हैं जिन्हों ऋण लेकर सामान भरा है। अगर यह जहाज डूब गया तो तेरे हाथ क्या आएगा? यह बात सैयद ने कही तो वह जहाज डूबने से बच गया। प्रातः फिर सैयद उस स्थान पर गया
जहाँ साधु थे। आज किसी के लिए भी भोजन नहीं उतरा। साधु हैरान होकर अपने गुरु के निकट गए और गुरु को कहा, है गुरु जी, कल वाला जो अतिथि है वह आज भी भूखा ही रहा है। गुरु ने कहा, अच्छा उनको यहाँ बुला लाओ, हम देखेंगे कि उससे कौन सा अपराध हुआ है। वह संत सैयद को बुलाकर ले गया। तब उस महापुरुष ने पूछा, है भाई तू कौन है और अपने आने जाने का परिचय दे। सैयद ने कहा, है महाराज, मैं उच्च से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। महापुरुष ने कहा, है संत, मक्के में जाने का क्या प्रयोजन है? तब सैयद ने कहा, है महाराज, मैं गुरुमुखों के लक्षण पूछने जा रहा हूँ और साथ ही देखूंगा कि गुरुमुख लोग किस प्रकार के होते हैं। उस संत ने कहा, है भाई, तुम्हारी आयु कितनी है? सैयद ने कहा, यह तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। उस संत ने कहा, अच्छा यह बताओ कि तुम इन 2 दिनों को छोड़कर क्या आगे भी कभी भूखे रहे हो अथवा नहीं? सैयद ने कहा, है महाराज, मैं अपनी आयु में कभी भी भूखा नहीं रहा, यही 2 दिन भूखे व्यतीत किए हैं। फिर उस संत ने कहा, है भाई, तू अपने पाप प्रकट कर। जलाल ने कहा, है महाराज, मैं तो इन 2 दिनों में समुद्र की सैर ही करता हूँ और तरंगे ही देखता रहा हूँ। एक दिन वर्षा होती देखकर कहा था, हे ईश्वर, तू यह क्या करता है? जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ तो वर्षा कर रहा है और जहाँ जरूरत है वहाँ बूंद भी नहीं बरसाता। मेरे इन शब्दों से वर्षा बंद हो गई थी। फिर दूसरे दिन एक जहाज डूबते देखा। मैंने कहा, है खुदावंद, इस जहाज में अनेक प्राणी हैं जो परिवार को छोड़ कर आ रहे हैं तथा अनेकों ने लेकर माल भर रखा है। भला जहाज डुबोकर तेरे हाथ क्या आएगा? तब जहाज डूबने से बच गया था। जब सैयद ने यह बात सुनाई तो उस महापुरुष ने कहा, है मित्रों, इस मनमुख पुरुष को थक्के मार कर बाहर निकाल दो, क्योंकि यह मिथ्यावादी है, आता हमारे निकट रहने योग्य नहीं है। तब सैयद ने कहा, है महाराज, मैंने कौन सा पाप किया है तथा मैंने कौन सी बुराई की है? उस महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, उस परमात्मा सर्वशक्तिमान की इच्छा है, तू उस पर समालोचना करने वाला है तथा उसे दयालु नहीं मानता। तेरे ही कथन से सभी काम उलट पुलट हुए हैं तथा तू उसका परिकव प्रेमी नहीं है। जो गुरमुख होते हैं वह उसकी इच्छा पर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष जगदीश्वर के प्रत्येक कर्तव्य को सरहर्ष ग्रहण करे तथा उसकी इच्छा पर निर्भर रहे, उसके किसी भी काम में हाथ न डाले, मन इच्छा को इच्छा पर न्योछावर कर दे, प्रत्येक स्थान पर परमात्मा को माने। हे भाई, जिनमें यह लक्षण पाए जाएं वह गुरमुख कहलाने के अधिकारी होते हैं, और जो प्राणी उसकी आज्ञा न माने तथा उस पर संदेह भाव रखे उसी को विमुख तथा मनमुख कहा जाता है। संत जलाल ने कहा, है महाराज, मेरे अहोभाग्य है जो मेरे संशय इसी स्थान पर दूर हो गए हैं। मैं तो इसी का उत्तर लेने के लिए मक्का जा रहा था
मन में विचार था कि मैं अपने मजहब के विद्वानों से मिलकर इसी शंका को दूर करूं कि विमुख और गुरमुख में क्या भेद है। तब इस संत ने कहा, पीर, क्या तुम अपने स्थान पर भी किसी को छोड़कर आए हो? तब जलाल ने कहा, जी मैं एक दरवेश को वहां छोड़कर आया हूँ। उस संत ने कहा, सुनो भाई, जिस साधु को तुम अपने स्थान पर छोड़ आए हो वह सब कुछ जानते हैं तथा सर्वा अंतर्यामी है। उनकी शरण में होने से तुम सभी सुख प्राप्त कर सकते हो, यहाँ तक कि वह परम पुरुष त्रिकालज्ञ तथा मोक्ष प्रदाता है। सैयद ने कहा, आपने मुझ पर अपार कृपा है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। कि फिर उस महापुरुष ने कहा, हे मित्र, अब यदि कोई ईश्वरेच्छा से जहाज इधर आ जाए तो तुम उस पर सवार होकर वापस चले जाओ। अकस्मात एक जहाज उधर आ गया। सैयद जलाल उस पर चढ़कर अपने स्थान पर आ गया। श्री गुरु नानक देव जी से मिलकर पीर जलाल बहुत प्रसन्न हुआ। श्री गुरु जी, कहो सैयद जी, आप गुरमुखों का परिचय लेने गए थे, सो उसके बारे क्या पता लेकर आए हो? सैयद है श्री गुरु नानक देव। जो कुछ मैं समझ कर आ रहा हूँ वह आप भली प्रकार जानते ही हो। जो परमेश्वर की इच्छा पर प्रसन्न रहे, दुख सुख को एक जैसा जाने, उसे ही गुरमुख कहा जाता है, और जो इसके उलट आचरण करे वही विमुख है। गुरुजी है सव्यद, वह ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैयद है, महाराज, मैंने उस ज्ञान के साथ साथ आपकी पहचान भी प्राप्त कर ली है। आप अंतर्यामी जगत के आधार रूप हैं। आप सभी कुछ जानने वाले सर्वज्ञ हैं। यह दोनों ज्ञान एक महापुरुष की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। इतना कहकर सैयद ने तमाम बातें ब्यौरे बार कर सुना दी। फिर कुछ दिनों के पश्चात श्री गुरुजी ने कहा, है प्यारे सैयद, अब हम जाना चाहते हैं। उसने कहा, है महाराज, कुछ दिन और कृपा करो। फिर सैयद ने श्री गुरु जी से अनेक परमार्थ की बातें की और संतोष प्राप्त किया। फिर मर्दाने ने पूछा, है गुरुदेव, उस पर्वत पर जो साधु थे जहाँ से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वे साधु कौन थे? गुरु जी ने कहा, है मर्दाना, वे जो साधु वहाँ थे वे सभी महर्षि नारद जी के शिष्य थे। वे पूर्ण साधु हैं। फिर मर्दाने ने कहा, है गुरुदेव, आपका विचार किधर की सैर का है? गुरु जी ने उत्तर दिया, है मर्दाना, आज तक हमने अपना इरादा कभी भी नहीं बनाया। उस प्यारे की जिधर आज्ञा हो हम उधर ही चले जाते हैं। जहाँ जगदीश ले जाए उधर ही जाना हमारा लक्ष्य है। धन्य श्री गुरु नानक देव। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।